गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीटेक की शान में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं, जो 2026 और 27 के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये टॉपिक आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से पेपर बनेगा। तो देखिए, इन टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इन टॉपिकों का नाम लिख लीजिए एक पेपर में और अपने सामने रखिए। केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको टॉपिक पता होना चाहिए, किस किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो क्लास 11th के बच्चे जो 12th में गए हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, क्लास 12th के लिए फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहला टॉपिक है। देखिए, आपको दिख रहा होगा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चौथा है अदर में। फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक आते हैं 3, यूनिट बाय यूनिट टॉपिक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में आपका आता है सॉल्यूशन, यूनिट 2 में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर टॉपिक और भी उपस्थित है। यूनिट 3 में आता है केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट 4 में आता है आपका ये इनऑर्गेनिक है। ये और फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसमें 3 टॉपिक आते हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए आपके 2 टॉपिक आते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और यूनिट 5 में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा टॉपिक है, 4 टॉपिक आपको मिलेंगे। यूनिट 1 हेलो एल्केन हेलो एरिन, यूनिट 7 एल्कोहल फिनॉल और ईथर, यूनिट 8 में मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यूनिट 9 में मिलेगा एमीन। अदर में आपका एक ही टॉपिक आता है, यूनिट 10 है ये आपका बायोमॉलिक्यूल, जिसमें आपको मनुष्य के बारे में जानकारी दी जाती है। देखिए, ये केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले केमिस्ट्री का बेसिक होता है। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती तो सबसे पहले आप बेसिक जान लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, पीरियोडिक टेबल याद करिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, एस और पी ब्लॉक इतने बहुत है। दूसरी बात, एस और पी ब्लॉक और 30 एलिमेंट शुरुआत के हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 30 एलिमेंट आप ये याद कर लीजिए। दूसरा, आपको प्रोडक्ट टेबल में आप ट्रिक याद करिए एस और पी ब्लॉक की। इसके बाद आप दूसरा टॉपिक मिलता है आपको पढ़ने के लिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और तीसरा टॉपिक होता है आपका केमिकल काइनेट, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ लेंगे तो ये समझ लीजिए, जिसमें रेजोनेंस आता है, हाइब्रिडाइजेशन आती है, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे आप तो समझ लीजिए ये टॉपिक समझना आसान पड़ेगा। क्योंकि रेजोनेंस इसमें, तो देखिए इसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है हल्का सा इसमें, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।